शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। इसी में बुद्धि लगानी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है। बाबा ने उत्तर में कहा, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं, कोशिश कर उनको ये ज्ञान धन दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले होंगे। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वो कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत में बाबा ने कहा, ओम, गीत में क्या सुना? ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। कौन? दोनों बाप। दोनों बाप आ गए, चाहे वो बाप समझावे चाहे ये बाप समझावे। दोनों कंबाइंड है ना, चाहे ब्रह्मा बाबा कहे चाहे शिव बाबा कहे, क्योंकि एक में ही दोनों बैठे हैं ना, इसलिए। तो बाप बैठ समझाते, तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। ये है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वो है झूठी शांति, अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है। तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता तो बाप ही है। जो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा बैठ समझो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वो बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते सत्य गुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते भी हैं वो लिबरेटर है, सर्व का सद्गति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसे पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह ना सके। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। परमपिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दें। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। देखो वो समय आ गया जो तब बाबा ने ये मुरली चलाई थी। आज वो गीता का भगवान सिद्ध होने जा रहा है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो होते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं।
ये भारत ही सोने की चिड़िया बना था ना, पूरा संसार तो दूसरे लोग तो नहीं बने थे। फिर से मिल रहा है। अब बाप आते ही भारत में हैं। ये जो इतने धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे, फिर सतयुग होगा। बाप आते ही भारत में है, ये जो इतने धर्म है ये सब खत्म हो जाने हैं, फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाएगी। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी बहुत नाम है, वो भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? बाबा पूछते, तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्मा सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल खा ना सके। ये शरीर को तो खत्म हो जाएंगे। वो समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महतत्व है। महतत्व माना हमारा रहने का स्थान, परम धाम, शांति धाम, ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मलोक, परलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम है ना उस घर का नाम। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अकाल तख्त जहाँ पे शिव बाबा रहते हैं वो क्या है? महतत्व है। वो हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाले हैं। गाते भी हैं बाबा, आप अपना तख्त छोड़कर आओ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना। वो सरब के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सरब के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा, वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। हम सब अपने एक ही घर में रहते हैं, जो हमारा घर बाबा का घर सो हमारा घर है ना। परमात्मा जहाँ रहते वहीं की आत्माएं हैं, परंतु बाबा कहते वहाँ से तुम भी पार्ट बजाने यहाँ आते हो। बच्चों को इसमें बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे दे। फादर शोज सन, बाबा बच्चों की प्रत्यक्षता करते हैं और सन शोज फादर, बच्चे बाप की। बाप का नाम बाला शो करना है। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय। उस सारा रोला ही इसमें है। एक जो भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प का वर्षा है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे, ये बुद्धि के लिए भोजन है। बाबा की जो मुरली की बातें होती है, इसी का अंदर चिंतन चलता रहे, तो बाबा कहते यही बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको दें। बाप का एक ही री-इनकार्नेशन गाया जाता है। बाबा एक ही बार आते हैं, अवतरित होते हैं, परकाया प्रवेश करते हैं, समझते हैं आएंगे ज़रूर कलयुग अंत में, सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने क्यों आएंगे? हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने। मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा, बाबा ने कहा गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्रमाला, ये है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यही है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना। बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी जानता नहीं है, कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं।
सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोचने में आ गए हो। तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। बाबा ने कहा तुम कोई को भी सिद्ध करके बता सकते हो बाबा एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर ना सके। स्वर्ग को लिबरेट करना ये तो एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु वो होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं ये भी जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया तो वो सब ब्रदर्स है ना। अब ब्रदर्स किस नाते से, दैही के नाते से तो है नहीं, आत्मा के नाते से सभी भाई भाई। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो ज़रूर बेरहमी कर रहे हैं। ये नहीं जानते हैं कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है, बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्य को कैसे समझावे। भारत को सुख धाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा का ही परिचय देना है, ये भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे फिर भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच है एक बाप, सब उनको याद करते हैं। ये तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है, जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसी की भी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है टीचर, सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले है माता पिता, फिर टीचर और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है। बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वो बाप ऊंचे से ऊंचा है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। पेट से कुछ नहीं निकलता, बुद्धि की ये परिणाम है जो नई नई इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है। सर्व का सदगति दाता एक है। बाप आते ही भारत में है तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है ये नॉलेज बाबा कल्प देते हैं। शिव जी के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है। कांटों को फूल बनाया है इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम हैं जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने तब बुद्धि योग लगे।
बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। ये है जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वो एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता है। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। श्री कृष्ण थोड़ी कहते हैं श्री कृष्ण कहाँ है, ये तो बाप है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। ये है व्यक्त पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और नीचे ये तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, ये जाकर फिर फरिश्ता बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। अब बात सांवरे की माना काले शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में आके जो तमो प्रधान मैली हो गई, श्री कृष्ण की आत्मा सो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है ना, इसलिए वो उनकी बात हो रही। पहली बात जब तक ना समझाई है तब तक कुछ नहीं समझेंगे। इसमें मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे परंतु हिलना नहीं है। वो है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग कहते पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। वो भी प्रेशर कब डालती है, जब वो देखती है कि ये कमज़ोर है ना। जब वो देखेंगे तो बड़े शक्तिशाली हो गए, है ना, तो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पे चल रहे हैं, तो फिर माया भी कमज़ोर हो जाएगी। समझेगी ये तो अब हिलने वाले नहीं हैं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, ये तुम बच्चे जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरी बात, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां
बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, मुरलीधर की मुरली पर दे की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। क्या सुना? मुरलीधर की मुरली पर दे की भी शुद्ध बुद्ध को भूल। सुनाते हैं ना, गोप गोपियां जब श्री कृष्ण बंसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो सारे गोप गोपियां सब अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे और ये भागते थे मुरली की आवाज़ सुन के। तो यहाँ पे भी बाबा कहते मुरलीधर बाबा की मुरली पर जो दे की शुद्ध बुद्ध को भूल जाते हैं, तो वही खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। अब हमें अपने आप से पूछना है कि हम बाबा की मुरली के लिए कितनी अपनी दे की शुद्ध बुद्ध भूलते हैं, या कितने हमारे जो मुरली क्लास के टाइम पे कुछ अपने काम याद आते हैं या मुरली याद आती है तो सब काम छोड़ करके भी दौड़ दौड़ के मुरली सुनने के लिए आने को मन होता है ना। तो बाबा कहते खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। मुरलीधर की मुरली पर दे की भी शुद्ध बुद्ध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर, इसी में बुद्धि लगानी है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।